सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सलमान अकरम राजा जो है मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए उस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की या डर के भाग गए, पार्टी छोड़ गए। और उस वक्त इतना आसान नहीं था, मैं भी पार्टी में तभी आया था। तो बड़ा थ्रेट्स होती थी, बड़े पैगाम दिए जाते थे, डराया जाता था, धमकाया जाता था, लेकिन इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। वो मुश्किल टाइम है। इस वजह से ये कहना कि वो पार्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं या पार्टी को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, पीटीआई सिर्फ अगर चलती है तो वो इमरान खान साहब की मर्जी से चलती है, उसके अलावा किसी शख्स की मर्जी से नहीं चलती। जो भी मैसेज है खान साहब का, उसको कभी भी नहीं रोका गया। आज अभी आपने देखा, 1 घंटा पहले खान साहब का मैसेज ट्वीट हो गया है। जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं हमारे, वहां से भी आ गया है। उन्होंने बलोचिस्तान इशू की बात की है, टेररिज्म की बात की है, सारे जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उस पर बात हुई है और वो मैसेज आ चुका है। किसी ने मैसेज नहीं रोका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो केस था, जिसमें जी कहते हैं जी अंडरटेकिंग दी है, उस देखें उस मौके की नजाकत को समझने की जरूरत है। हमारी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, हर चीज रुक चुकी थी। वहां अदालत ने ऑप्शन दी कि आप अडयाला की प्रीमिसेस में बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे सियासी, उसके अलावा आपको खुली छूट है। आप टीवी पे बात करें, आप मीडिया पे बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करें, जहां बात करनी है आपने, आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुलाकात को बहाल करने के लिए वो अंडरटेकिंग दी गई। और बिल्कुल देखिए, वकील का काम ही होता है, आपने उस वक्त फैसला करना होता है जब अदालत में एट द मोमेंट आपको मौका दिया जाता है, या आपने उस वक्त फैसला लेना होता है। ये अच्छे वकील की तो क्या निशानी ये है। तासुर दुरुस्त है कि फैसल चौधरी या बाबर अवान उस अंडरटेकिंग के खिलाफ थे, अंडरटेकिंग देना नहीं चाहते थे और यही वजह तनाजा बनी? देखें, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए बाकी सब लोग, लेकिन इस चीज का फैसला हमारी लीगल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सलमान राजा साहब ने करनी है। और उनको ही लीगल कमेटी का हेड भी बनाया गया है। वो सेक्रेटरी जनरल के साथ लीगल अफेयर्स के भी हमारे हेड है। तो मेरे ख्याल से बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी थी। उसकी वजह से मुलाकात भी बहाल होगी, हमारे सियासी लोग भी मिलेंगे, हमारे वकला भी मिलेंगे और बाकी लोगों को भी एक्सेस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है जिसको एक मेकिंग द माउंटेन ऑफ द मोल वाला इशू है। सलमान राजा साहब पे बिला वजह का जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और पार्टी के अंदर से किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं किया। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें पार्टी की किसी शख्स ने, जो इस वक्त करंट मेंबर हो हमारी पार्टी का, जिसने कहा हो कि वो इस फैसले से एग्री नहीं करता। अभी कोर कमेटी में थोड़ी देर पहले ये इशू देखिए ना डिस्कस सर, हुआ। जो डिसएग्री करता है वो पार्टी का मेंबर ही नहीं रहता। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, उसके बाद के शेर अब्दुल जी। जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो इस वजह से नहीं पार्टी से निकले कि सलमान राजा साहब उनको निकालना चाहते थे। आपको पता है उनके डिसिप्लिन के बड़े इश्यूज थे और वो काफी अच्छे से चल रहे थे। तो वो खान साहब का फैसला था, उन्होंने फैसला किया, उनको किसी ने नहीं निकाला पार्टी से। इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उनको निकाला गया। देखिए, नागुज़ीर तो ये था कि ऑपोजिशन पार्टीज यूनिफाई होती है और यूनिफिकेशन का प्रोसेस आगे तब बढ़ता है जब एतमाद साजी होती है। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद यूनिफाई नहीं हो पा रही सर। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, आपने एक और बात भी करती थी, उसका भी साथ जवाब दे दूं। जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब लीगल टीम की नालायकी की वजह से, कोताही की वजह से, या इमरान खान कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी की नालायकी या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जेल में, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती वाली बात है। हम जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस नहीं करते। एलिफेंट इन द रूम क्या है कि आपकी जुडिशरी में पहले इनफॉर्मल इंटरफेरेंस थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो खत्म हुई। 26वीं, तब तक खत्म नहीं हुई, वो भी खैर टेक्निकली 26वीं आईनी तरमीम आई। उसके बाद जुडिशरी ने बिल्कुल घुटने टेक दिए, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस आ गई, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके अडयाला जेल पे भी कब्जा हो चुका है, जुडिशरी पे भी कब्जा हो चुका है। जब जज इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं दे रहे, इस वजह से इमरान खान साहब जेल में। जिस दिन अदालतें आजाद हुई, इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। वकील जितनी मर्जी अच्छी तैयारी कर अबूजर लें। साहब, आई एग्री विद योर स्टार्स, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर कि इतना सब कुछ हुआ और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बकौल आपके ढांचे ही तब्दील करके रख दिया अदालत का, तो उस वक्त कोई इफेक्टिव प्रोटेस्ट या कोई एजिटेशन या फिर इसके राह में कोई आहनी दीवार बन के पीटीआई क्यों खड़ी नहीं हो सकी सर? देखें रेहान, मेरी बात सुने। इस मुल्क में एक चीज तो आप भी एग्री करते होंगे, इस वक्त सस्तायत है। इस मुल्क में जमहूरियत, आइन, ये सिर्फ बराए नाम रह गई है। एक झूठा ढांचा खड़ा किया हुआ है। इस मुल्क में अथॉरिटेरियन रजीम एग्जिस्ट करता है जो ना आइन को मानता है ना कानून के मानता है। एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है। अब मुझे बताएं, एक हमारा लीडर बता दे जिसपे एफआईआर ना हो।
किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी के 35 ये एहतजाज करने की कोशिश की गई है तो FIR कटी हैं। इस मुल्क में ला कानूनियत है, आइन है नहीं, बुनियादी हुकूक नहीं है। अगर कोई बाहर निकलता है उसके साथ जो सलूक होता है, लोग अगवा होते हैं। हमारे अभी थोड़े दिन पहले 5 लोग अगवा हुए सोशल मीडिया के, सुबह 4 बजे सहरी के टाइम के घर से। वो किधर है किसी को नहीं पता। फिर पता चलता है 3 दिन बाद ही वो कहीं से बरामद हो गया, FIA ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपके अपने जर्नलिस्ट देख लें उनके साथ क्या हो रहा है। अभी आपने देखा सुबह कल वहीद मुराद है, आपके जर्नलिस्ट हैं, उनको उठा लिया गया बिल्कुल ऐसे जैसे सर व्हाई ऑपोजिशन इज सो साइलेंट देन सर? फिर वो इतना इफेक्टिव कोई एजिटेशन या प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पा रही? सवाल मेरा ये है सर। आवाज है वहां, अपनी आवाज भी पहुंचा रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस मुल्क में कितनी ज्यादती हो रही है। वी वर द फर्स्ट विक्टिम्स। अब तो ये चीज फैल रही है क्योंकि खामोश हमें तो करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ मीडिया को भी खामोश करना है, सिविल सोसाइटी को खामोश करना है, उन लोगों को खामोश करना है जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, सोशली स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स को खामोश करना है। तो ये फस्तायत अपने जड़ जो पंजे है वो गार्ड ही है, उसका शिकार आप सब हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका शिकार है। तो हम सबको मिलकर लड़ना है, बेशक वो तहरीक इंसाफ है या अपोजिशन पार्टीज है, मीडिया है, सबको लड़ना है। रूल ऑफ लॉ को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, बुनियादी हुकूक को बहाल करना है। एक बंदे का काम नहीं है, हम सब ने मिलकर करना है। दिस इज नॉट ओनली वॉर ऑफ इमरान खान साहब, दिस इज वॉर फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सर्वाइवल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। प्रोसेस क्या होगा सर? ये करना है, होना चाहिए, नागुज़ीर है। प्रोसेस क्या होगा? उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है PTI के पास? मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, इस मुल्क में जब भी फस्तायत बढ़ी है हमेशा 80s में MRD मूवमेंट देख लें आप, अर्ली 2000 या लेट 2000 में 2010 से पहले लॉयर्स मूवमेंट देख लें। देखिए हर चीज का टिपिंग पॉइंट होता है। जब वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस करता है तो एंड ऑफ द डे ये फाशिस्ट हुकूमत भी हो, जितनी सख्त हुकूमत उसने वीक होना, उसकी फाउंडेशन वीक होती हैं। सो हम बिल्कुल यही कर रहे हैं, हम लोगों सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। कॉमन ऑब्जेक्टिव है मुल्क में जमहूरियत, आइन कानून बहाल करना है। तो उस पर अभी ईद के बाद आप देखेंगे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हमारी मौलाना साहब से बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं जिनको एड्रेस भी किया जा सकता है, जिस पे आप एहतजाज भी कर सकते हैं। सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अभी आप ईद तक वेट करें, हमारे पास पूरा एक देखिए अबूजर साहब, MRD हो, ARD हो, इवन रीसेंट पास्ट के अंदर वो PDM हो, आपकी ऑपोजिशन को एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है ना, इकट्ठा होना पड़ता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप मौलाना की आपका जिक्र किया, उनके कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो एड्रेस नहीं हो रहे। लगता नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम पे और PTI को इकट्ठी चल सकेंगे। देखें ये खबर निकल आती है बिला वजह के एड्रेस नहीं हो रहे। बहुत सारे इश्यूज पे एग्रीमेंट हो गया है और अभी जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगी। आप देखेंगे ईद के बाद कुछ अर्सा बाद पार्टी सारी एक प्लेटफॉर्म पे होंगी। कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने इस मुल्क को जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के आइन को बचाना है, रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में बहाल करना है। आपको खुद नजर आ जाएगा थोड़े अरसे बाद। देखिए इकट्ठी होंगी, फिर उसके बाद कोई चार्टर होगा, कोई एलामिया जारी होगा, कोई TORs बनेंगे कि ऑपोजिशन ने कैसे चलना है, फिर जाके कोई स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर ऐसा होता है, वो तो बहुत IFF है। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर कि ईद के बाद जो दमादम मस्त कलंदर होना था, फिर वो तो नहीं हो पाएगा ना फौरी तौर पे। तो ऐसी कोई चीज़ नजर आती बनती हुई नजर नहीं आ रही ना सर। नहीं देखें, एक चीज होती है जिसके नीचे आप पहले इकट्ठे होते हैं, फिर आपका एजेंडा बनता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, TORs बनते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी हम सब पहले एक एजेंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएं। सबका देखें, वसीम अकरम बॉलिंग करे या वकार यूनिस बॉलिंग करे, सबका मकसद एक है, हमने विकेट लेनी है। ठीक है, तो अभी मकसद यही है, विकेट लेनी है। लेकिन आपको सिर्फ एक टीम को इकट्ठा करना है, उसका बैलेंस, उसका तवाजुन, उसका एक आपने तवाजुन कायम करना है। उसके बाद वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप देख लेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े बाद ही ईद के आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक हमने इवेंट किया इस्लामाबाद में, सारी ऑपोजिशन पार्टीज का इकट्ठा, आपने देखा होगा लेजेंड्स होटल में इस्लामाबाद में, अभी थोड़ा अर्सा पहले ही। तो वहां इस हुकूमत की टांगे कांप गई। इन्होंने पहले दिन तो करने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से हमने कर लिया, लेकिन दूसरे दिन हॉल सील कर दिया। सिर्फ इस चीज से खौफजदा थे कि तकरीरें क्यों हो रही हैं, डिसेंट क्यों है, डिसएग्रीमेंट क्यों है, क्रिटिसिज्म क्यों है। तो जब ये पार्टीज इकट्ठी होती हैं, हुकूमत की टांगे कांपती हैं। और अगर ये इकट्ठी होकर एहतजाज पे आ गई तो फिर हुकूमत और आपको ये जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि फेक फॉर्म 47 पे खड़ी है, एक इलेक्टोरल रिगिंग पे खड़ी है, फ्रॉड पे खड़ी है। इस हुकूमत ने जाना है, आज जाए, महीने बाद जाए, 2 महीने बाद जाए, लेकिन इसने जाना जरूर है। इस हुकूमत में ऑपोजिशन इकट्ठी होगी और आप देखेंगे इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत। लास्टली अबूजर सलमान जाई साहब, आप क्योंकि लीगल माइंड है PTI का और फ्रंट से लीड करते हैं, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको बानी PTI की रिहाई कब तक मुमकिन नजर आती है? देखें,
जब हमारे पास कोई क्लाइंट भी आता है ना, जब ये मशवरा करते हैं लीगल, तो उसको हम बिल्कुल जवाब दे देते हैं जब हमें पता हो कि ये अदालत कानून या आइन के मुताबिक फैसला करेगी। इस वक्त अदालतें आइन कानून के मुताबिक कम ही फैसले कर रही हैं और उनका कसूर भी नहीं है, उनको बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ने कब्जे में ले लिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। कुछ जजेस अभी भी दिखा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो टफ टाइम भी फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आइन कानून के मुताबिक चीजें चलें तो ये 1 या 2 हफ्ते की मार है, खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन लेट्स सी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। जो आपका सवाल है इसका जवाब लीगल नहीं है, इसका जवाब पॉलिटिकल है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा लीगल आउटकम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।